नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं झारखंड में ईडी की कार्रवाई या विधायक कैश कांड से जुड़े कुछ बड़े अपडेट दूं, उससे पहले बंगाल में एक अजीब सा प्रकरण हुआ है जिसे शायद आप जानना चाहेंगे। आज बंगाल हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में भाजपा के 19 एमपी और एमएलए के खिलाफ एक पीआईएल दायर की गई है और उस पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि 2006 से 2022 तक इन एमएलए और एमपी की संपत्ति में 800%, 900% तक का इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए एक नाम लिया गया, शुभेंदु अधिकारी का। उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी संपत्ति में जो अचल संपत्ति है इसमें 854% का इजाफा हुआ और जो लिक्विड मनी इनके पास था उसमें 128% की वृद्धि हुई है। और हैरानी की बात यह है कि उसी कोलकाता हाईकोर्ट में चंद दिनों पहले टीएमसी के 19 एमपीज और एमएलए के खिलाफ इसी तरह की एक पीआईएल हुई थी जिसमें अचानक 1000% तक संपत्ति बढ़ने के आरोप लगाए गए थे। खैर, ये बंगाल का मामला है, लेकिन झारखंड से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट है। और पहला अपडेट ये है कि झारखंड कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को 24 अगस्त तक रांची में ही रहने को कहा है। वो कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे, रांची के से बाहर। तो क्या कुछ अलग, कुछ बड़ा होने वाला है? और वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग में जो हेमंत सोरेन वाला प्रकरण चल रहा था, बताया जा रहा है कि अब सारी सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब बस चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि 18 अगस्त के बाद, यानी आज के बाद कभी भी फैसला आ सकता है, इसलिए आप लोग अलर्ट रहें। और ये फैसला कुछ हैरत अंगेज, कुछ बड़ा हो सकता है। एक और मामला है कि जो विधायक कैश कांड हुआ था, उस मामले को अब ईडी अपने हाथ में ले सकती है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि बंगाल पुलिस का दावा है कि 49 लाख कुछ हजार रुपए इन विधायकों के पास से पकड़े गए थे। इसके अलावा 75 लाख रुपए की एक और ट्रांजैक्शन, ये इन कहा कि एक और लेन देन हुआ था। तो 75 और 49 लाख मिलके ऑब्वियसली ये रकम 50 लाख से बड़ी हो जाती है। और जैसे ही 50 लाख से कोई बड़ी रकम हुई तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और इसमें एफआईआर भी दर्ज है। तो लिहाजा ये मामला भी ईडी के हाथों जा सकता है। अधिवक्ता राजीव कुमार जो झारखंड हाईकोर्ट के थे, उनका मामला ईडी के सामने है। आज उनकी 8 दिन की रिमांड हो चुकी है। अब राजीव कुमार ईडी के सामने क्या कुछ कहते हैं उस पर नजरें टिकी हुई होगी। एक और अपडेट है इन्हीं सब मामलों से जुड़ा हुआ कि 25 अगस्त को हेमंत सोरेन एंड फैमिली की जो आय से अधिक संपत्ति वाला मामला है, वो लोकपाल में सुनवाई है उनकी। और कहा यह जा रहा है कि जांच लगभग इस मामले में पूरी हो ही गई थी, अब सीधे चार्जशीट कर दिया जाएगा। तो ये अगले एक हफ्ते झारखंड के लिहाज से कुछ हलचल भरे हो सकते हैं, कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन हमारा आज का मुद्दा झारखंड का है, लेकिन इनसे अलग है। हजारीबाग में एक कारोबारी हैं राजेंद्र साव, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही थी उनके यहाँ 72 घंटे। जी हां, 72 घंटे तक लगातार छापेमारी चलती रही। और जो हमें जो जानकारी दी गई उसके अनुसार मात्र 2.25 करोड़ रुपए ही बरामद हुए हैं। लेकिन इस मामले में मुझे कुछ खटका, और खटका ये कि राजेंद्र साव एंड फैमिली से ये कहा गया है कि आप दिल्ली के इनकम टैक्स दफ्तर में सोमवार को आइए, वहां उनसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। और वो पूछताछ शायद, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि टेरर फंडिंग झारखंड में एक बड़ा मामला है, उससे जुड़ी पूछताछ हो सकती है। और ये जो 2.25 करोड़ रुपए जो बरामद हुए हैं, ये राजेंद्र साव के हैं या किसके हैं? और इसी टेरर फंडिंग केस में एक नाम आ जाता है नीरज अग्रवाल का। नीरज अग्रवाल वो शख्स जिसे 3-3
जिलों की पुलिस ने बॉडीगार्ड मुहैया कराया था। आपको शायद याद होगा, ये टेरर फंडिंग वाला भी मामला था। और नीरज अग्रवाल का रिश्ता किससे? अमित अग्रवाल से। उसी वक्त कहा गया था कि कुछ रिश्ते तो हैं, तो कुछ रिश्ते इन सारे केसेस में भी हैं। राजीव कुमार को किसने पकड़वाया? इनकम टैक्स की जो छापेमारी हुई राजेंद्र के घर पे, और जो एमएलए कैश कांड का जो महेंद्र अग्रवाल कनेक्शन निकला, जो कलकत्ता कनेक्शन निकला, इन सब में एक बातें कॉमन है, वो शख्स, वो बात अमित अग्रवाल है। तो नज़रें बनाए रखिए। अमित अग्रवाल जी से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आ सकती हैं। और हमें तो जानकारी ये भी है कि शायद झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने ये डिसाइड किया है कि वो ईडी के सामने कुछ बड़े लोगों के नाम लेंगे, और अमित अग्रवाल तो उसमें होंगे ही। नमस्कार।